इस तरफ द्वार दरवान हूँ राज का, इस तरफ द्वार। गुरवः प्रणामः। प्रणामः। हाँ, प्रारंभ करें। हाँ सर, गुरु जी। हम श्री पद कमल श्री गुरु वैष्णवा रूपम सजातं सहनाथानितं तं जीवं साद्वितं साकुतं अनसहितं कृष्ण चैतन्येवं श्री पद स गण रक्तं भूरु नमः दर्जने हर विलंब उज्ज्वलत मेघसमाननीयपुषं ग्रैवीयहारतं पार्श्वीकृधर प्रसन्नवदनं अथं अनर्पितवती परितु ज्वलरसा स्वभक्ति श्रियं हरिनटसुन्दर द्वितिकदम्ब सन्दीपितः सदा कंदरे शचीनंद स्वप्न सुसुप्तिषु स्फुरतु मे राधा पटा वैकुंठे थवा मम नान्या राधाम्बे काले सुबुची केली कथा सुधा सुनाई नहीं पड़ता है। साउंड प्रॉब्लम है प्रभु। काली तटंजवंदी परालिंगे मोबिंदु कालिंदी प्रॉब्लम है थोड़ा सा। लिंदी मनो बिंदतु। आज्ञा सुनाई नहीं देता ठीक से, श्राव्यम न भवति, न श्रूयते सम्यक्तया। प्रसाद सर कौन फोन करो सर को कहीं सुना जाउनी ठीक ना तुम सुनी परजो ना सर ना सर टी कटी कटी जाउची मझे कटी। हां ठीक है आगे मु कहि दउ सर जा आसिल जाई छथि लीव कर छथि आसीबा। काले वो वीडियो ऑफ करियो कह दियो। हां मारूप कहि देलानी ठीक है।
किमपि न श्रूयते। किमपि न करोति श्रूयते प्लीज। वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् गृह्णोषि प्रियायि केशव कृष्ण भक्ति देवी सत्य पावनी वैष्णव नमो नमः। श्रीमद् सत्र में सम सुधी वैष्णव वृंद वर्ग तथा आज्ञा शुभ नहीं। मित्रों को प्रणाम निवेदन करता हूँ। आप वीडियो ऑफ कर दीजिए। तो अभी कुछ आवाज आ रही है क्या? अभी आवाज आ रही है क्या? आ रही है, अभी आ रही है। हाँ ठीक। हाँ गुरु जी आ रही है, अभी अभी आ रही है, आ रही है। देखिए ऑडियो को, वीडियो को, हाँ हाँ वीडियो को ऑफ किया हूँ, जरूरत पड़े स्पष्ट होगा तो फिर ऑन करूंगा। तो समस्त हमारे प्रिय श्रोतृ मंडली को श्रीमद् भागवत कथा मंदाकिनी में अवगाहन करने को इच्छा रखने वाले समस्त सुधी वृंदों को, श्रोतृ मंडली को कृतज्ञता निवेदन पूर्वक, जैसे गत दिवस की कथा की जहां विश्रांति हुई थी वहां से आगे प्रवृत्त होने की प्रयास करता हूं। जैसे श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के तृतीय अध्याय में भगवान के दिव्य अवतारों की कथा चल रही है। सुत महर्षि भगवान के अवतारों को गिन रहे हैं और अवतार गणना प्रसंग में पृथु महाराज के अवतार के बाद पहले पृथु महाराज के अवतार जो अत्यंत कमनीय अवतार था, जिसमें भगवान पृथ्वी का दोहन किए थे। ऋषिभिर याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः विप्रा स्तेनायंश उषत्तमः। ये अवतार कमनीयतम पृथु भगवान की अवतार की चर्चा हो रही थी। इसे ये यद्यपि पृथु आदिराज कहते हैं, स्वादिराजो रतितांजलि हरिम। तो यद्यपि पृथुदेव से पहले बड़े बड़े राजा लोग हुए हैं, लेकिन ये पृथ्वी का दोहन रूप जो कार्य, प्रजाओं को क्षुधा की शांति करना, पृथ्वी से सार वस्तु का ग्रहण करना और पृथ्वी को दुहित रूप में ग्रहण करना, और ये भी मुख्य विषय आया है कि प्राक्पृथोरिह नैवासित पूरा ग्रामादि कल्पना। पृथु महाराज से पहले ये पूरा ग्राम, ये दुर्ग इत्यादि कल्पना नहीं थी और भूमि समतल भी नहीं बनी हुई थी, ये कह रहे हैं। पृथ्वी देवी के निवेदन से राजा पृथ्वी को समतल बनाए थे और उसमें पूरा नगरादि कल्पना भी उन्होंने किए थे। ग्रामान पुरः पत्तनानि दुर्गाणि विविधानि च
घोषान ब्रजान सशिविरान आकरान खेट खरबटान प्राक्पुथो रिय नैवेशा पुरग्रामादि कल्पना यथा सुखं बसंती स्म तत्र तत्रा कुतो भया। पृथु महाराज से पहले पूरब ग्राम की कल्पना नहीं थी, ये बता रहे हैं। तो इसी कारण से हो या पृथु महाराज जो पृथ्वी को दुहित्र रूप में ग्रहण करके पृथ्वी का शासन करते हो, तो इत्यादि रूप से पृथ्वी को आदिराज कहा गया है। यद्यपि पृथु जी से पहले बड़े बड़े राजा लोग हुए हैं, क्योंकि पृथु जी ध्रुव महाराज के वंश में अवतार लेते हैं। ध्रुव महाराज जी के वंश में ही उत्तानपाद जैसे ध्रुव जी और ये अंग महाराज इत्यादि बड़े बड़े राजा हुए हैं, लेकिन पृथु महाराज को ही आदिराज कहा गया। सादि राजो रचितांजलिर हरिम न विलोकितुं नाशक दस्युलोचन न किंचनो वाच सबाष्प विक्लवो हृदोपगुह्यामु मधादवस्थितः। यहाँ राजर्षि पृथु जी को आदिराज शब्द से अभिहित करते हैं। तो इसलिए ये शत्रु मंडली की ये जिज्ञासा थी कि बड़े बड़े राजा लोग हुए थे पृथु महाराज से पहले, लेकिन आदिराज क्यों कहते हैं? तो यही दो तीन कारण हो सकते हैं कि पृथ्वी का दोहन करना और ये नगर ग्रामादि कल्पना करना और पृथ्वी को दुहिता के रूप में स्वीकार करना, पृथ्वी को यथेष्ट कामना प्रदान करने के लिए प्रजाओं को पृथ्वी से देना, ये आदि शब्द का अर्थ हो सकता है। और आदि शब्द का दूसरा अर्थ है कि श्रेष्ठ। श्रेष्ठ के लिए भी आदि शब्द का प्रयोग होता है। समस्त राजाओं से श्रेष्ठ होने के नाते भगवान के साक्षात राज कला का आवेश अवतार होने से भगवान की शक्ति, पृथु महाराज शक्त्यावेश अवतार है। तो पृथु जी में भगवान की राज कला का, शासन कला का आवेश होने से, जैसे पृथु महाराज बाण ग्रहण करते हैं, पृथ्वी भय से थरथर कांप कर दौड़ने लगती है। ये तो शासन कर्तृत्व है। ये शासन कर्तृत्व भगवान की कला है, जिससे तीनों लोग डरने लग जाए, पृथ्वी देवी कांपने लगती है। तो ये जो शासन कर्तृत्व, पृथ्वी से भी सार ग्रहण क्षमता भत्व, ये भगवत कला होने से, भगवत आवेशावतार होने से पृथु महाराज में ही पाई जाती है। अतः आदि शब्द का हम श्रेष्ठ अर्थ भी ले सकते हैं। जैसे इसलिए स्वाधिराजो नाम आदि शब्द श्रेष्ठार्थ होने से ये पृथ्वी जी को आदिराजा भी कह सकते हैं, आदिराज भी कह सकते हैं। तो यही मैं कारणों का अनुसंधान करने समर्थ होता हूं, और भी कुछ कारण होगा इस विशेष रूप में पृथु महाराज जी को आदिराज कहने में। तो इसका अनुसंधान पुनः करेंगे। तो राजर्षि पृथु जी की जो चरित्र है अत्यंत दिव्य चरित्र है। किस तरह वे सार वस्तु का ग्रहण कर सकते हैं, दोहन कला की, दोहन परिपाटी की ये जो विस्तृति, दोहन परिपाटी का ज्ञान ये राजर्षि पृथु ही जगत को प्रदान करते हैं। तो राजर्षि पृथु जी को प्रणाम करते हुए आगे जो भगवान का अवतार है उसका हम अवलोकन करेंगे। तो मैं निवेदन करता हूं आगे 15-16 श्लोकों को, जिसमें भगवान के मत्स्य अवतार की कथा और कूर्म अवतार की कथा है, दोनों श्लोकों का उच्चारण किया जाए। तो प्रिय अवनिंद्र जी दोनों श्लोकों को उच्चारण करते हुए ये हम सभी के कर्ण कुहरों को आनंद प्रदान करे, जिससे हम भगवान की अवतार कथा सुधा रस में प्रवेश कर सके। जय सिया राम। प्रणाम। रूपम
सजगृहे मास्यम् चाक्षुषो दधि संप्लवे नाव्यारोप्य महीमय्यामपाद्वैवस्वतं मनो सुरासुराणामुदधिं मथ्नतां मन्दराचलम् दध्रे कमठरूपेण पृष्ठ एकादशे विभु। प्रणमामि पुनः पुनः। जय सिया राम। हाँ, धन्यवाद प्रिय अवनिंद्र जी को। तो आगे फिर राजर्षि प्रवर पृथु जी के चरित्र के बाद हम भगवान के जो दिव्य अवतार है, मत्स्यावतार है, भगवान मत्स्य रूप में प्रकट होते हैं। प्रलयकालीन जल में जब ब्रह्मा जी शयन करते हैं तो ब्रह्मा जी के निद्रित अवस्था में वेदों को, वेद भगवान को ये हयग्रीव असुर चुरा ले जाते हैं। तो वेद को प्रदान करने के लिए भगवान के मत्स्य रूप में प्राकट्य होता है। जैसे श्री जयदेव गोस्वामी श्री गीत गोविंद काव्य में मधुर स्वर से गान करते हैं। प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदं, प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदं, विहित वगीत्र चरित्र मखेदं, विहित वगीत्र चरित्र मखेदं, केशव धृतमीन शरीर जय जगदीश हरे, केशव धृतमीन शरीर जय जगदीश हरे। प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदम, प्रलय पयोधि के जल में, प्रलय समुद्र के अथाह जल में आप वेदों का उद्धार करते हैं। विहित वहित्र चरित्र मखेदम, और बहित्र का चरित्र धारण करते, बहित्र कहते नौका को, तो नौका के चरित्र को धारण करते हुए नौका जैसे बन करके आप सत्यव्रत आदि मुनियों को, आप सत्यव्रत राजर्षि सत्यव्रत जी को, सप्तर्षियों को प्रलय कालीन जल में नौका में बैठा करके घुमाते हैं। भक्तों को कैसे भगवान प्रीति करते हैं इस अवतार में अत्यंत निदर्शन देते हैं। विहित वहित्र चरित्र मखेदम, बहित्र का अर्थात एक नौका का चरित्र को प्रदर्शन करते हैं मत्स्यावतार में। तो इस तरह अखेदम, बिना खेद में, बिना खेद, अत्यंत प्रसन्नता से आप बहित्र का अर्थात नौका का चरित्र को, नौका की लीला को प्रदर्शन करते हैं इसे मत्स्यावतार में। विहितम बहित्र, बहित्रस्य पोतस्य चरित्रम यथा स्यात् तथा इदं खेद रहितं यथा स्यात् तथा कथं न परमानंद निधानत्वात्। विहित बहित्र चरित्रम, विहितं कृतं बहित्रस्य पोतस्य चरित्रम यथा स्यात् तथा, पोत का एक नौका का चरित्र जैसे आप बनाते हैं, तो इसी को श्री सुत महर्षि कहते हैं, रूपंस जगृहे मात्स्यम चाक्षुषो दधि संप्लवे। चाक्षुष मनवंतर में जो विभिन्न 14 मनवंतर है, तो चाक्षुष मनवंतर में जब उदधि संप्लवे, समुद्र के द्वारा प्रलय होने लगता है मनवंतर के अंत में, चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब प्रलय का समय होता है, आगे व्याख्या करेंगे इसकी टीकाकार कि ये मनवंतर के बाद जब प्रलय होता है तो उस समय ये भगवान नाव्यारूप्य महीमय्याम, महीमय्याम नाव्याम आरोप्य वैवस्वत मनुम अपात, ये नौका में बैठा करके महीमय्याम, मही स्वरूप नौका में,
वो नौका रूपायंग मह्याम इत्यर्थ। वो मही ही नौका स्वरूप बन गई थी पृथ्वी ही। तो उस नौका रूप पृथ्वी में ये अपाद वैवस्वतं मनु, वैवस्वत मनु को पालन किए थे, रक्षा किए थे इस अवतार में। ये चाक्षुष मनवंतर में ये भगवान का मत्स्यावतार है। तो इसमें चाक्षुष मनवंतर जो है मत्स्यावतार के लिए प्रसिद्ध है। इसके टीकाकार श्री श्रीधर स्वयंपाद देखिए क्या कहते हैं। इसमें कहते हैं मत्स्यावतार अंग रूपंगिति चाक्षुष मनवंतरे जो उदधि नाम संप्लव, चाक्षुष मनवंतर में जो उदधियों का संप्लव होता है, उदधियों का द्वारा, समुद्रों के द्वारा प्रलय का समय होता है। ये पृथ्वी जब जलमग्न हो जाती है, गुरुजी सुनाई नहीं पड़ता है। तो फिर ऑफ करके श्रीधर स्वयंपाद कह रहे हैं यद्यपि मन्वन्तरावसाने प्रलयः नास्ति तथापि केनचित् कौतुकेन सत्यव्रताय माया प्रदर्शिता यथा अकांडे मार्कंडेयाय इति द्रष्टव्यम। अभी कुछ आवाज आ रही है क्या? हाँ गुरुजी, आ रहे हैं। अच्छा, तो ऑडियो को ही चालू रखता हूँ, वीडियो अप करने से कुछ उसमें स्पष्टता आती समझ रहा हूँ। तो ये श्रीधर स्वयंपाद कह रहे हैं यद्यपि मन्वंतरावसाने प्रलयो नास्ति। देखिए ब्रह्मा जी के दिन के अंत में, ब्रह्मा जी के एक दिन में, दिन के बाद प्रलय होता है, जब को इसको ब्राह्मी निशा कहते हैं। रात्रिंग जुग सहस्रांताम, वो युग सहस्रात्मक दिवस होता है ब्रह्मा जी का, और उतनी ही रात्रि होती है। तो सहस्र युगों में 14 मनुओं की अवधि होती है, 14 मन्वंतर होते हैं। स्वयंभुव, स्वारोतिश इत्यादि जो मन्वंतर है उसमें 14 मन्वंतर है। तो 14 मन्वंतर ब्रह्मा जी के एक दिन के अंदर 14 मनुओं की आयु पूरी होती है। अभी जैसे ये सप्तम वैवस्वत मन्वंतर चल रहा है, तो इस तरह इस कल्प में ब्रह्मा जी के इस दिन में 6 मन्वंतर पूरा हो गया है, अभी सप्तम मन्वंतर चल रहा है। तो ये श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के दिन के बाद ही, एक दिन पूरा होने के बाद ही प्रलय होता है। मन्वंतर एक बाद प्रलय का विधान नहीं है, प्रलय का प्रमाण नहीं है, कह रहे श्रीधर स्वामी जी। यद्यपि मन्वंतरावसाने प्रलयो नास्ति तथापि केनचित कौतुकेन सत्यव्रताय माया प्रदर्शिता। कहते हैं भगवान कौतुक करते हुए, भगवान की तो ये सबसे प्यारी इच्छा होती है भक्तों के साथ लीला विलास को सिद्धि करना। भक्तों के साथ किस तरह लीला विलास करें, यही भगवान की ये आनंद होता है। परमानंदमय होने पर भी, चिदानंद रसमय होने पर भी भक्तों को साथ लीला रस निमग्न होकर के अपने मधुरिमा को, माधुर्य को प्रतिक्षण परिवर्धित करते हैं। यही भगवान की भगवत्ता है, यही भगवान की पूर्णता है। क्योंकि भक्तों के साथ लीला विलास करके भक्तों को सुख देने में ही भगवान की भगवत्ता की पूर्णता है। जिस अवतार में भगवान भक्तों को जितना सुख दे सकते हैं, जितने भक्तों को जितना अधिक में जितने समय सुख दे सकें, उस अवतार का उतना वैशिष्ट्य होता है। श्री कृष्ण अवतार का क्यों इतना वैशिष्ट्य है? सभी को भगवान स्वीकार करते हैं भक्तों के रूप में।
तो कहा किसी को भी निराकरण नहीं करते और भक्तों को प्रचुर तरह सुख देते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ये मत्स्यावतार भी श्रीधर स्वामी जी कह रहे हैं अपने प्रिय भक्त प्रवर राजर्षि सत्यव्रत को कौतुक से कृपा करने के लिए ये प्रलय की लीला भगवान ने की थी। यथा अकांडे मार्कंडे आए, मार्कंडेय भगवान की इच्छा हुई भगवान की माया को देखने के लिए। तो मार्कंडेय जी अपने आश्रम में जल में ही आश्रम के पास जल में संध्या कर रहे थे, उनको प्रलय का दर्शन हो गया। कितने सालों घूमते रहे और जब ये फिर प्रलय की समाप्ति हो गई, भगवान ने प्रलय लीला को समाप्त कर दी। मार्कंडेय देख रहे हैं कि अपने आश्रम में ऐसे ही खड़े हैं, तो न कोई प्रलय का चिन्ह वर्ण है। लेकिन मार्कंडेय जी तो प्रलय में हजारों वर्ष घूमते रहे, ऐसा वर्णन है। तो भगवान की ये अघटन घटन पटीयसी योग माया का ये निदर्शन है। हम इसको तो सामान्य बुद्धि से इसको समझ भी नहीं सकते हैं, केवल उसको यथावत धारण कर सकते हैं, लेकिन इसको समझ नहीं सकते हैं। ये भगवान की अघटन घटन पटीयसी योग माया का प्रभाव है, वैभव है, इस समझ करके हम उसमें विश्वस्त रहते हैं। लेकिन किस तरह होता है इसको हम यथावत आकलन नहीं कर सकते हैं। इस तरह कहते हैं कि जिस तरह अकांड में असमय में भगवान मार्कंडेय जी को प्रलय का दर्शन कराए थे, इस तरह ये सत्यव्रत अपने प्रिय भक्त प्रवर सत्यव्रत जी के लिए ये मनवंतर अवसान में भगवान प्रलय की लीला भगवान ने की थी। ये श्रीधर स्वामीपाद का मत है। हाँ, यद्यपि मनवंतरावसाने प्रलयो नास्ति तथापि केनचित् कौतुकेन सत्यव्रताय माया प्रदर्शिता यथा अकांडे मार्कंडेयाय इति द्रष्टव्य। महीमय्याम नाव्याम आरोप्य महीमयी नाभि, मही रूपा जो मही स्वरूपा जो नौका है, कहे नौका रूपायांग मह्याम, नौका ही मही है। पृथ्वी ही मानो जो समस्त जीवों का आधार, वो नौका बनकर के आ गई थी। उस नौका में राजर्षि सत्यव्रत और सप्तर्षि गण रह करके ये घूमे थे। अपाद रक्षितवान वैवस्वतम इति भाविनी संज्ञा, कहते हैं वैवस्वत मनु को रक्षा किए थे। वैवस्वत मन तो अभी इस मनवंतर में है, पूर्व मनवंतर में कैसे हुआ ना। ये भाविनी संज्ञा कभी कभी होती है, व्याकरण लोग जानते हैं भाविनी संज्ञा होती है। आगे जो वस्तु होगा उसको पहले से संज्ञा दे देते हैं, इसको भाविनी संज्ञा कहती हैं। तो लोक में भी कहते हैं कि जो ये वस्त्र आप सिलाई कर देना, इस सूते से ये वस्त्र बुनना, इसको। लेकिन वस्त्र अभी कहाँ हुआ, अभी तो सूता है, सूती है। लेकिन जिसके अर्थात इस सूता से ऐसे तुम तंतुओं का ग्रथन करना जिसकी संज्ञा आगे वस्त्र होगा, संज्ञा आगे वस्त्र होगी, तो ये भाविनी संज्ञा होती है। इस तरह यहाँ कहते हैं कि सत्यव्रत मनु की भगवान ने रक्षा की थी। सत्यव्रत मनु नहीं, सत्यव्रत राजर्षि की रक्षा की थी भगवान ने। राजर्षि सत्यव्रत को परिपालन किए थे, जिनके आगे मनवंतर में जो मनु ये श्राद्ध देव विवस्वान के पुत्र सूर्यदेव के पुत्र श्राद्ध देव हुए, उनको हम विवस्वान के पुत्र होने के नाते वैवस्वत कहते हैं। विवस्वत अपत्यं पुमान वैवस्वत। तो अभी ये सूर्य जी विवस्वान के पुत्र ये श्राद्ध देव वैवस्वत मनवंतर विवस्वतमिति भाविनी संज्ञा। अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है जो सूर्य देव के पुत्र। बाद में दूसरे मनवंतर में जो ये सत्यव्रत राजर्षि थे, उसके बाद के मनवंतर में ये अर्थात सप्तम मनवंतर में ये वैवस्वत मनु होते हैं। तो
वैवस्वत मनु की रक्षा की, अर्थात आगे जो वैवस्वत मनु होने वाले हैं, अभी जो सत्यव्रत राजर्षि है उनकी रक्षा की थी, ये भाविनी संज्ञा है। इस तरह श्रीधर स्वामी पाद व्याख्या करते हैं। आगे श्री चक्रवर्ती पाद क्या कहते हैं देखते हैं। श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं, चाक्षुषे मन्वंतरे य उदधि संप्लव तस्मिन्। चाक्षुष मन्वंतर में जब उदधियों का संप्लव होता है, उदधियों का जब सम्मेलन होता है, जब उदधि मिलित होकर के जगत को जल प्लावित कर देते हैं, ये चाक्षुष मन्वंतर में, मन्वंतर के अंत में ऐसे होता है। चाक्षुष मन्वंतर के बाद ये आगे फिर राजर्षि प्रवर सत्यव्रत की सप्तम मन्वंतर में विवस्वान के पुत्र ये श्राद्धदेव के रूप में वैवस्वत नाम से ख्यात होते हैं और उनके नाम से ये मन्वंतर चलता है। इस तरह ये कहते हैं कि चाक्षुषांतर संप्लव इति च पाठ, कहीं कहीं चाक्षुषांतर संप्लव ये भी पाठ है। मही मय्याम नाभि, मही मय्याम, मही मई शब्द के सप्तमी में मही मय्याम होता है, अर्थात मही मई का अर्थ है नाभि, अर्थात नौका रूपायाम मह्याम इत्यर्थ। नौका रूपा जो मही है उसमें ये भगवान ये पृथ्वी का धारण करके, पृथ्वी जो नौका को धारण करके मत्स्य रूप में ये मत्स्यावतार की लीला भगवान ने की थी। अपात रक्षितवान वैवस्वत इति भाविनी संज्ञा। आगे मनवंतर के अंत में प्रलय होता कि नहीं है, जैसे श्रीधर स्वामी पाद कहे कि नहीं, मनवंतर के अवसान में प्रलय की प्रसिद्धि नहीं है। भगवान ने अपने प्रिय भक्त राजर्षि प्रवर सत्यव्रत को ये आनंदित करने के लिए ये प्रलय की लीला रची थी भगवान ने, ये कहते हैं। और चक्रवर्ती पाद देखते हैं क्या कहते हैं, यद्यपि मन्वंतरावसाने प्रलयो नास्ति तथापि केनचित् कौतुकेन सत्यव्रताय माया दर्शिता यथा मार्कंडेयाय इति श्रीधर स्वामी पादा। श्रीधर स्वामी जी के वचन को सम्मान के साथ उल्लेख करते हुए श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं, श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि मन्वंतर के अवसान में प्रलय नहीं होता है, लेकिन भगवान किसी कौतुक विशेष से प्रेरित होकर के, कौतुक विशेष की इच्छा से राजर्षि सत्यव्रत को ये मन्वंतर अवसान में, चाक्षुष मन्वंतर के अवसान में ये प्रलय का प्रदर्शन किए थे। ये श्रीधर स्वामी जी का मत है। लेकिन आगे कहते हैं श्री चक्रवर्ती पाद, विष्णु धर्मोत्तरे तु मन्वंतरे परीक्षिणे कीदृशी द्विज जायते इत्यादि भद्र प्रश्नान्ते मार्कंडेय उत्तरम। कहते विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भद्र जी का ये प्रश्न था, मन्वंतरे परीक्षिणे कीदृशी द्विज जायते, मन्वंतर का अवसान होने पर किस तरह की स्थिति आती है, ये प्रश्न करने पर मार्कंडेय जी उत्तर देते हैं। उर्मिमाली महावेगो सर्वमावृत्य तिष्ठति भूलोकमाश्रितं सर्वं तदा नश्यति जादवो न विनश्यन्ति राजेन्द्रो विश्रुता कुलपर्वता नौर्भूत्वा तुमहि देवी इत्यादि। देखिए विष्णु धर्मोत्तर के इस वचन में लेकिन परिलक्षित होता है कि ये मनवंतर के अवसान में भी समुद्रों का संप्लव होता है। उर्मिमाली महावेग सर्वम आवृत्य तिष्ठति, महावेग वाला समुद्र उर्मिमाला युक्त होकर के चारों ओर आवृत कर लेता है। भूलोकम आश्रितम सर्वम तथा नश्यति जादव, भूलोक को आश्रित होकर के जो वस्तुएं है सब वस्तुएं नष्ट हो जाती है। न विनश्यन्ति राजेंद्र
विश्रुता कुल, जो कुल पर्वत है, ये विशिष्ट कुल पर्वत नष्ट नहीं होते हैं, बाकी तो सब नष्ट हो जाते हैं। और नौर नौर भूतवा तो मही देवी, पृथ्वी देवी नौका के रूप में प्रकट होकर के रहती है। इस तरह का वर्णन विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मार्कंडेय जी बद्रीनाथ जी को कहते हैं। इसमें तो मनवंतर के अंत में भी उदधि संप्लव का, हर एक मनवंतर के अंत में प्रलय की बात कही गई है। एवमेव मनवंतरे तो संहार इत्यादि प्रकरण, इस तरह मनवंतर में भी संहार होता है, समुद्र प्लावित हो जाता है, ये संपूर्ण पृथ्वी, ये वर्णन है। अतएव भागवतामृते प्रति मनवंतरांत एवं प्रलय उक्त। श्रीमद् भागवतामृत ग्रंथ में प्रति मनवंतर के अंत में प्रलय कहा गया है। श्री हरिवंशे तदीय टीकाश्च, हरिवंश में भी और हरिवंश की टीका में भी मनवंतर स्थान में प्रलय को स्वीकार नहीं किए हैं, लेकिन ये श्री चक्रवर्ती पाद अन्य प्रमाणों के आधार पर श्री जीव गोस्वामी पाद भी क्रम संदर्भ में इसी वचन को उठाए हैं। जो वचन दिए हैं आप विष्णु धर्मोत्तर का, उसी को ही श्री जीव गोस्वामी पाद जो मनवंतरे परीक्षिणे इत्यादि वज्र प्रश्न इत्यादि जो वचन कहा गया, ये सब जीव गोस्वामी जी का क्रम संदर्भ में जीव गोस्वामी जी उठाए। उसी वचनों को श्री चक्रवर्ती पाद अपनी सारार्थ दर्शन में उल्लेख करते हैं कि मनवंतर अवसान में प्रलय होता है। तो ये हो सकता है मनवंतर, किसी मनवंतर में प्रलय नहीं होता हो और किसी मनवंतर में प्रलय का विधान है, इसको लेकर के द्वैविध्य हो सकता है। या किसी कल्प विशेष में मनवंतर में प्रलय नहीं होता हो और किस कल्प में मनवंतर के बाद भी प्रलय होता हो। इस तरह दोनों प्रक्रिया को स्वीकार कर लेने से ये जो मतभेद उसकी समाप्ति हो सकती है। तो आगे चक्रवर्ती पाद देखिए कहते हैं, तदपि अत्र चाक्षुष एवं उक्त। तो फिर चाक्षुष मनवंतर क्यों कहा गया? यद्यपि प्रत्येक मनवंतर में अगर प्रलय होता है तो चाक्षुष मनवंतर की षष्ठ मनवंतर की बात क्यों आई? हर मनवंतर में स्वामी हो, सरतीस इत्यादि जितने मनवंतर है सभी में प्रलय तो अगर होता है, सभी में भगवान की मत्स्य अवतार की लीला होनी चाहिए। तो इसमें श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं, सत्यव्रतस्य मनोर्मत्स्यदेव परम भक्तत्वात् भक्तोत्कर्षादेव भगवत प्रादुर्भावस्यापि उत्कर्षात् भक्तेच्छोपात्त देहाय इत्यादि युक्ति सिद्धत्वात् सर्व मनवंतराणि एव उपलक्ष्यति। कहते हैं ये तो एक मनवंतर की लीला इसमें श्रुत महर्षि कहे हैं। तो फिर भी चाक्षुष मनवंतर की जो बात कही गई, इसमें ये वैशिष्ट्य है कि राजर्षि सत्यव्रत ये मत्स्य भगवान के विशिष्ट भक्त हैं। राजर्षि सत्यव्रत मत्स्यदेव के, ये मत्स्यदेव परम भक्तत्वात् मत्स्यदेव के परम भक्त है। जैसे अवनींद्र जी यहाँ पर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि सत्यव्रत से मनोर मत्स्यदेव परम भक्तत्वात् भक्तोत्कर्षादेव, भक्त के उत्कर्ष से ही भगवत प्रादुर्भावस्यापि उत्कर्षा। देखिए बहुत सुंदर बात कहते हैं, भगवान में कोई भेद नहीं है। भगवान के जितने स्वरूप हैं सब तो समान है। तत्व दृष्टि से भगवत्ता में तो न्यूनता करना तो अपराध होता है, लेकिन भगवान भक्त के जैसा भाव है, भक्त का जैसा प्रेम है, भक्त के हृदय की जैसी उत्कंठा है, उसी को आधार करके भगवान का प्राकट्य होता है। तो भगवान के प्राकट्य में, प्राकट्यगत भेद में भक्त के हृदयगत प्रेम भाव उसका जो
भक्ति वही भेद का हेतु है। भक्त जिस रूप में, जिस प्रेम के वशीभूत होकर जैसे पुकारता है, भगवान उसी रूप को स्वीकार करते हैं। भक्त की जितनी उत्कर्षता है, भगवान की उतनी उत्कर्षता है। तो भक्त की प्रेम की जहां पराकाष्ठा है, उस प्रेम से प्रकटित भगवान की भी वही पराकाष्ठा होती है। तो इसलिए भगवान के स्वरूप में भिन्नता नहीं है। जैसे ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, ये तृतीय स्कंद के 9वें अध्याय में, त्वं भक्ति योग परिभावित हृत्सरो यः, त्वं भक्ति योग परिभावित हृत्सरो यः, आस्ते श्रुतेक्षित पथो ननु नाथ पुंसाम्, यज्जध्यात उरुगाय विभावयन्ति, तत्तद वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय, तत्तद वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। तृतीय स्कंद में ब्रह्मा जी की स्तुति है, भगवान आप तो भक्त के भक्ति योग परिभावित हृत सरोजे, भक्ति योग से परिभावित अत्यंत सुगंध युक्त हृदय कमल में आप नित्य विश्राम करते रहते हैं। अस्य सुतेक्षित पथ ननुनाथ पुंसा, भक्त के हृदय मंदिर ही, हृदय सिंहासन ही, हृदय कमल ही आपके निवास का, विश्राम का परम मधुर स्थान है। और क्यों? जज्जध्यात उरुगाय विभावयन्ति, हे उरुगाय, ते ओहे भक्तगण, प्रेम भक्ति विभावित भक्तगण, आपको जिस जिस भाव से, जिस जिस रूप से, जहां जैसे विभावन करते हैं, चिंतन करते हैं, आप उन भक्तों के सामने, उन भक्तों को सुख देने के लिए तत्तद वपुः प्रणयसे, वही वही स्वरूप को स्वीकार करते हैं। न श्रूयते श्रीमन्। न श्रूयते महोदय, न श्रूयते। किं करणीयं न जाने। इदानीं श्रूयते गुरुजी। अस्ति काचित् बाधा वर्तते, किं कुर्मः, तामेव बाधां दूरीकर्तुं प्रयते, तथापि किमपि कष्टं भवति। अस्तु तर्हि भक्ति, हाँ, त्वं भक्ति आस्ते, आप भक्ति योग परिभावित हृदय सरोज में आप उपविष्ट रहते हैं, निविष्ट रहते हैं, शयन करते हैं। और भक्त लोग जैसे जैसे रूप देकर आपको पुकारते हैं, आप उन भक्तों की भावना को परिपूर्ण करते हैं, उसी उसी रूप को लेकर प्रकट हो जाते हैं। अर्थात भक्तों के लिए भगवान का प्राकट्य। यहाँ और एक वचन का उल्लेख करते हैं श्री चक्रवर्तीपाद, भक्तेच्छो पात्र देहाय। ये प्रसिद्ध स्तुति का वचन कहीं का है कि भक्तेच्छो पात्र देहाय, भक्त की इच्छा से उपात्त है अर्थात स्वीकृत है देह अर्थात चिदानंदमय शरीर जिनका, भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही भगवान अपने शरीर स्वीकार करते हैं, देह को प्रकट करते हैं। जगत में भगवान अपने चिदानंदमय शरीर को प्रापंचिक लोक लोचन गोचरीभूत करते हैं। क्यों? ना भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए। कहने का तात्पर्य यही हुआ कि यद्यपि प्रत्येक मन्वंतर में मत्स्य अवतार का प्राकट्य होता है, भगवान मत्स्य रूप लेते हैं, लेकिन चाक्षुष मन्वंतर का ही वर्णन यहाँ इसलिए कहा गया है कि चाक्षुष मन्वंतर में मत्स्य भगवान के साथ राजर्षि प्रवर सत्यव्रत जी की कथा है। सत्यव्रत जी को अनुग्रह करने के लिए भगवान मत्स्य रूप में प्रकट होते हैं। और ये सत्यव्रत जी परम भक्त प्रवर है मत्स्य देव के।
इसलिए इसी मनवंतर की कथा विशेष रूप से कही गई है मत्स्यावतार के लिए। ये तो उपलक्षण है, कहते हैं कि सर्व मनवंतराणि एव उपलक्ष्यति भक्तेच्छोपात्त देहाय इत्यादि वियुक्ति सिद्धत्वात् सर्व मनवंतराणि एव उपलक्ष्यति। तो श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं समस्त मनवंतर को ये उपलक्षित करता है। इसलिए जैसे ये गीत गोविंद में मत्स्यावतार को प्रथम में परिगणन किए हैं और यहाँ तो आगे संख्या में मत्स्यावतार है। अगर प्रथम प्रति मनवंतर में मत्स्यावतार होते हैं तो मत्स्यावतार की वर्णना कहीं बीच में हो, आगे हो, पीछे हो कर सकते हैं। तो इत्यादि रूप से श्री चक्रवर्ती पाद ये मत्स्यावतार चरित्र का उल्लेख करते हैं। तो मत्स्यावतार राजर्षि प्रवर सत्यव्रत जी के साथ भगवान कैसे क्रीड़ा करते हैं, भक्त के साथ कैसे विहार करते हैं। देखिए जब राजर्षि प्रवर ये नवम स्कंद अष्टम स्कंद के अंतिम अध्याय में मत्स्यावतार के लिए एक अध्याय है, अष्टम स्कंद के अंतिम अध्याय जो चतुर्विंश अध्याय है उसमें मत्स्यावतार की वर्णना है। उसमें ये देते हैं कि राजर्षि प्रवर सत्यव्रत जी जो द्रविड़ देश के राजा थे, एक बार ये अपने संध्या वंदन कर रहे हैं, जो संध्या वंदन कर रहे हैं उन जो नदी के कृतमाला की नदी के तट पर, कृतमाला नदी के तट पर जो राजर्षि प्रवर सत्यव्रत संध्या वंदन में लगे हुए हैं, उस समय उनके अंजलि में जल जो ग्रहण करते हैं एक छोटी सी मछली आ जाती है। तो अंजलि में कि एकदा कृतमालायां कुर्वतो जलतर्पणम कस्यांजलि के काचित सफर जेकाभ्यपद्यत। एक सफरी एक मछली आ जाती है और मछली सत्यव्रत देखते हैं मछली कैसे आ गई है। सत्यव्रतो अंजलिगताम सह तोयेन भारत उत्सर्ज नदी तोये सफरी द्रविड़ेश्वर। सत्यव्रत स्वाभाविक बात है कि मछली आ गई, छोटी सी मछली, तो सत्यव्रत जी मछली को पुनः नदी में उसमें छोड़ देते हैं, कृतमाला नदी में। तब देखिए विचित्र बात है, मछली मानवीय भाषा में कहने लगती है कि हे तमाह साथी करुणम महाकारुणिकं नृपम यादोभ्यो ज्ञाति घातिभ्यो दीनांग दीनवत्सल कथं विसृसे राजन भीता मस्मिन सरी जले। हे राजन, इस जल में तो जलचर प्राणी अपने जाति की हिंसा करते हैं। बड़े बड़े मछलियां रहती है जो छोटी मछली को खा जाती हैं। तो इसमें आप तो अत्यंत करुण है, महाकारुणिक है। मुझे अब ज्ञाति घाती जलचर प्राणियों से बड़ी भीति होती है, क्यों आप छोड़ रहे हैं इसमें। तो राजर्षि सत्यव्रत जी चकित होते हैं, मछली कैसे बोल रही है। ठीक है, राजर्षि सत्यव्रत अपने कमंडलु जल में उस मछली को रख करके अपने आश्रम में आ जाते हैं। ये मत्स्यदेव ये आ जाते हैं और आगे क्या होता है कि एक रात्र में ही वो मछली बहुत बड़ी हो जाती है, उसके लिए जगह ही नहीं मिलती है। कहती है राजन नाहं कमंडलावस्मिन् कृच्छ्रं वस्तु मिहोत्सहे। इस कमंडल में मुझे रहने के लिए स्थान नहीं है। कल्पयोग का सुविकुलम, मेरे लिए रहने के लिए कुछ विशिष्ट स्थान दीजिए। तो ठीक है, राजन सत्यव्रत कहते हैं कोई विशिष्ट मछली जल्दी जल्दी बढ़ जाती है, अपने जल के मटके में घड़े बड़ा जल की घड़ा है, घड़े में रख देते हैं। लेकिन वहां भी ये मछली क्या होती है ना, मुहूर्तेन हस्तत्रयम अवर्धत, 2 घड़ी में 3 हाथ बड़ी हो जाती है। मुहूर्तेन हस्तत्रयं अवर्धत, मुहूर्त अर्थात 2 घड़ी में हस्तत्रयं अवर्धत, 3 हाथ बड़ी हो जाती है। फिर राजा को पुकारने लगती है सत्यव्रत जी को कि हे राजन, मुझे न में एतदलम राजन सुखम वस्तुम उदंचनम, ये मटका मेरे लिए यथेष्ट स्थान नहीं है। तो राजा लेकर के एक सरोवर में जब डालते हैं
फिर वहां पर मछली बड़ी हो जाती है, दूसरे बड़े सरोवर में लेते हैं, तीसरे में लेते हैं, और राजे आगे जब विशिष्ट सरोवर में भी मछली ये बहुत बड़ी हो जाती है, और राजा को प्रार्थना करती है, राजन ये बड़ा हृदय भी मेरे लिए विशिष्ट नहीं है, मुझे और जगह में लीजिए। और राजा लेकर और समुद्र में डालते हैं। तब फिर मछली कहती है, हे राजन, समुद्र में तो बहुत बड़े बड़े जलचर प्राणी रहते हैं, क्षिप्यमाण स्तमाहेदम मांग मकरादय अदम त्यतिबला वीर मांग नेहोच्छष्टुमर्हसि। बड़े बड़े बलवान मगर मछली मगर जैसे रहते हैं, यहाँ क्यों डालते हैं आप? अब तो राजा चकित हो गए। वस्तुतः ये मत्स्य भगवान आए हैं कि मेरा भक्त मुझे पहचानता कि नहीं है। अब तक ये तो पहचान नहीं है, इसलिए बड़े बड़े जगह ले रहे थे। जब समुद्र में डालने के गए, वहां पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मुझे ज्ञाति लोग, यहाँ पर बड़े बड़े हिंसक प्राणी है, मुझे हिंसा करेंगे। तब राजर्षि सत्यव्रत चौंक पड़ते हैं। जो एक मुहूर्त में 3 हाथ बढ़ जाती है, उसके लिए फिर डर कहाँ है? अब तो राजर्षि सत्यव्रत के मन में यह आता है, ये निश्चित ही मेरे प्रभु भगवान ही है। वही कहते हैं, नूनन नैवम बीर्जो जलचरो दुष्टोष्मा विश्रुतोपि च। इस तरह के जलचर प्राणी कभी मैंने देखा न सुना। जो भगवान योजना शतम अन्ना भी व्यान से सरह। एक दिन में आप योजन शतवर्ती होकर के एक सरोवर में बढ़ जाते हैं। अब राजर्षि सत्यव्रत कहते हैं, नूनम त्वं भगवान साक्षात हरिर नारायणो व्ययः अनुकंपाय भक्तानाम धस्ये रूपम जलोकसाम। आप निश्चित ही भगवान नारायण है, वह अविनाशी हरि भगवान है। ये भक्तों को अनुग्रह करने के लिए इस विशेष मत्स्य रूप को आप स्वीकार किए। बस भगवान तो यही चाहते थे कि मेरा भक्त मुझे पहचान जाए। वही अगर जब कमंडल में लाए थे उस समय पहचान जाते तो भगवान की लीला पूरी हो जाती। लेकिन जब तक भक्त भगवान को पहचानता नहीं है, तब तक भगवान इससे पर्दे के पीछे रखकर नाना लीला करते हैं। मुझे ये जगह छोटा हो रहा है, ये छोटा हो रहा है। अब जब भगवान को पहचान गए सत्यव्रत, तो भगवान खुश हो गए, भगवान को प्रणाम करते हैं सत्यव्रत और कहते हैं, भगवान मैं जानना चाहता हूं, आपकी तो बहुत अवतार कथा मैंने सुनी है। सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूति है तब। समस्त लीलावतार प्राणी मात्रों के कल्याण के लिए है, विभूति के लिए है। ज्ञातुम इच्छा मेदो रूपम जदर्थम भवतार्तम। इस मत्स्य रूप को, जलचर प्राणी विशेष के रूप को आप क्यों धारण किए हैं, मैं इस रहस्य को जानना चाहता हूं। न तेरविंदाक्ष पदोपसर्पणम मृषा भवेत सर्वश्रुत प्रियात्मनः जथे तरेषां पृथगात्मनां सता मदीदृशो जद वपुरद्भुतम हीनः। कहते हैं, जैसे संसारी व्यक्ति गण जो कि अनात्म देह में आत्मबुद्धि करे रहते हैं, अनात्म देह को ही, जड़ देह को ही अपना आत्मा मान लेते हैं, उसके सुख में ही सुखी होते रहते हैं। इसलिए उनको शरणापन्न होने से क्या लाभ है? जथे तरेषां पृथगात्मनां सताम अधिदृशो सता मदिदृशो जद वपुर अद्भुतं ही न। लेकिन आपको तो शरणापन्न होना मात्र से ही सिद्धि होती है। तो इस तरह जब राजर्षि सत्यव्रत मत्स्य भगवान की स्तुति करते हैं, तब भगवान बड़ी बड़ी मधुर भाषा में कहते हैं, इति ब्रुवाणं नृपति न जगत्पति सत्यव्रतं मत्स्य वपुर्जुगक्षये विहर्तु काम प्रलयार्णवे ब्रवी चिकीर्षुरेकांत जन प्रिय प्रियम चिकीर्षुरेकांत जन प्रिय प्रियम। वह भगवान सत्यव्रत, राजर्षि सत्यव्रत भगवान को पहचान जाते हैं।
तो भगवान तो यही चाहते थे, जब मेरा भक्त मुझे पहचान लेगा तो मुझके साथ लीला करूंगा। तो भगवान कहते देखो सत्यव्रत जी, ये आज के 7 दिन बाद प्रलय हो जाएगा। सप्तमे अद्यतनात् ऊर्ध्वम अहन एतद अरिंदम निमंख्य त्यप्याम बोधौ त्रैलोक्यं भूभुवादिकम। ये त्रिभुवन भूलोक भुवनलोक स्वर्लोक प्रलय जल में लीन हो जाएगा। जब तीनों भुवन लीन हो जाएंगे तो तुम्हारे पास कोई नौका आ जाएगी। उस नौका में तुम समस्त औषधियों को और बीजों को, जो औषधि गण है, बीज गण है, धान्य गण है, उनको धारण करके तुम सप्तर्षियों के साथ उस नौका में आरूढ़ हो जाना। जब नौका आंधी से डगमगाने लगेगी तब मैं इस रूप में तुम्हारे पास आ जाऊंगा और मेरे श्रृंग पर, मेरे सिंग पर तुम नौका को वासुकी सर्पस को रज्जु बना करके बांध देना। दोधूयमानाम ताम नावम समीरेण बलीयसा उपस्थित मे श्रृंगे निबधनी ही महाघिना। तुम बांध देना, तुम इस सप्तर्षियों के साथ तुम्हें पूरा ये ब्राह्मी निशा, संपूर्ण प्रलय की निशा में तुम्हें मैं घुमाता रहूंगा और वहां पर तुम्हें दिव्य ज्ञान का भी प्रदान करूंगा। एक यहाँ पर श्री मत्स्य भगवान एक विशेष श्लोक कहे जिसको हमारे गोस्वामी गण टीका में बार बार उल्लेख किए हैं कि ये मदीयं महिमानं च परम ब्रह्मेति शब्दितम वेत्स्यनुगृहीतं मे संप्रश्नेरि विवृतम हृदि। ब्रह्म तत्व का विश्लेषण करने के समय श्री जीव गोस्वामी पाद, चक्रवर्ती पाद इस श्लोक को बार बार उल्लेख किए। मत्स्य भगवान कहते हैं मदीयं महिमानं च पर ब्रह्मेति शब्दितं, मेरी महिमा को, मेरे महत्व को, महतः भाव महिमा, तो मेरी महिमा जो है उसको पर ब्रह्म कहते हैं। मेरे महत्व को, महत्व में मेरे जो सर्वव्यापक रूप को पर ब्रह्म कहते हैं। तुम्हें जिज्ञासा पूर्ण हृदय में इसी मेरे महत्वपूर्ण स्वरूप का प्राकट्य हो जाएगा, तुम उसको समझ लोगे। इस तरह कह करके भगवान अंतर्हित हो जाते हैं और राजर्षि सत्यव्रत उस समय की अपेक्षा में रहते हैं। ठीक 7 दिन के बाद संपूर्ण भुवन जलमग्न हो जाता है। तब सप्तर्षि गण भी पहुंच जाते हैं, कहते हैं राजन आप भगवान को ध्यान कीजिए, ध्यायस्व केशवम सवै न अस्मात् संकटात् अबिता। वही भगवान हमें इस संकट से रक्षा करेंगे। तब भगवान सत्यव्रत जी जब ध्यान करते हैं एक नौका पहुंच जाती है। तो सत्यव्रत जी उस नौका में अपने धान्य बीजों को, औषधियों को और संपूर्ण जीवों के सूक्ष्म शरीरों को धारण करके उस नौका में चढ़ जाते हैं। और जो चढ़ जाते हैं जब और नौका तो जब जल में डगमगाने लगती है तो भगवान मत्स्य रूप में प्रकट होते हैं। एक स्वर्ण वर्ण के मत्स्य, स्वर्ण की कांति से चमकने वाली मछली होकर के भगवान प्रकट होते हैं। और उस जैसे भगवान बताए थे वासुकी नाग को रज्जु बना करके मत्स्य के श्रृंग में सत्यव्रत राजर्षि नौका को बांध देते हैं और भगवान बहुत दिन तक उसको नौका में सत्यव्रत जी को सप्तर्षि को घुमाते रहते हैं और दिव्य ज्ञान का उपदेश देते हैं जिसका नाम मत्स्य पुराण है। 18 पुराणों में मत्स्य पुराण भी प्रसिद्ध है। तो मत्स्य पुराण ये भगवान मत्स्यदेव का, ये सत्यव्रत जी को दिव्य आत्म तत्व का, दिव्य सांख्य योगादि शास्त्रों का उपदेश है। इस तरह उस समय प्रलय के अंत में भगवान मत्स्य भगवान ही हयग्रीव असुर को वध करके वेद भगवान को अर्पण करते हैं ब्रह्मा जी को। और ये मत्स्य अवतार पूरा होता है। उसमें एक अंतिम श्लोक में जिसमें मत्स्य भगवान को प्रणाम है उसको उच्चारण करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। प्रलय पयसी
धातु सुप्त शक्तेर्मुखेभ्यः प्रलय पयसि धातु सुप्त शक्तेर्मुखेभ्यः श्रुतिगणमपनीतम् प्रत्युपादत्त हत्वा दितिजमकथयजो ब्रह्म सत्यव्रतानाम् तमहमखिलहेतुं जिह्ममीनं नतोऽस्मि तमहमखिलहेतुं जिह्ममीनं नतोऽस्मि। प्रलय जल में सुप्त शक्ति ब्रह्मा जी के मुख से चोरी किए गए वेद को जो अर्पण करते ले आते हैं हयग्रीव को वध करके, और सत्यव्रत और सप्तर्षियों को जो ब्रह्म तत्व का उपदेश देते हैं, ऐसे लीला विहारी मत्स्य भगवान को हम प्रणाम करते हैं। जय जय श्री मत्स्य भगवान की जय। तो समस्त सुधी श्रोत्र मंडली को प्रणाम करते हुए संजात त्रुटि विच्युतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राम।